वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मात्रक एवं विमा वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, और वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। हम विमा सूत्रों के अनुप्रयोग देख रहे थे, विमीय विधि के अनुप्रयोग देख रहे थे। तो विमीय विधि के अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग कर लिया था। आज हम करेंगे विभिन्न सूत्रों की सत्यता की जांच करना। ये भी विमीय विधि का एक अनुप्रयोग है, अलग अलग प्रकार के सूत्रों की सत्यता की जांच करना। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। तो बच्चों, हमें सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हमें एक सूत्र दिया गया होगा, एक हमें समीकरण दी गई होगी। तो उस सूत्र में या उस समीकरण में हम लेफ्ट साइड लेंगे, उस लेफ्ट साइड का विमा सूत्र निकालेंगे, फिर हम राइट साइड देखेंगे और उस राइट साइड में उसका विमा सूत्र निकालेंगे। अगर लेफ्ट साइड का विमा सूत्र राइट हैंड साइड के विमा सूत्र के बराबर आ जाता है, दाएं पक्ष का विमा सूत्र बाएं पक्ष के विमा सूत्र के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि सूत्र कैसा है, सत्य है, ऐसे सूत्र का अस्तित्व है। तो इसे एक हम क्वेश्चन से समझते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा E बराबर p² बटे 2m, और यहां मुझे बता दिया गया है, जहां E तो क्या है, ऊर्जा, P संवेग है और M द्रव्यमान है। ये सारी बातें मुझे बताई गई हैं, और ये पूछा गया है कि क्या यह सूत्र सत्य है। क्या सूत्र की प्रश्न ये है, सूत्र की सत्यता की जांच करो। तो इसमें अगर मैं LHS लूं तो आप LHS में देख सकते हैं, LHS में E आ रहा है। E यानी क्या है, ऊर्जा है। E क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा हो या कार्य हो, उनके विमा सूत्र समान होते हैं, वो हम जानते हैं, होते हैं m1L2T-2। ध्यान रखेंगे, कार्य और ऊर्जा का विमा सूत्र समान ही होता है। तो क्या हो गया, यहां पर हमारे पास ऊर्जा का विमा सूत्र m1L2T-2। इसी तरह से हम RHS देखेंगे। RHS में हमारे पास ऊपर की तरफ है संवेग, यानी p² बटे 2m। तो हम एक एक भौतिक राशि का विमा सूत्र रखते जाते हैं, उसे हम हल करेंगे, और हल करने के बाद हम दोनों दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की तुलना करेंगे। अगर दोनों पक्षों के विमा सूत्र समान आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सूत्र सत्य होगा। तो यहाँ p² बटे 2m है, तो p हो गया संवेग, संवेग का विमा सूत्र होता है m1L1T-1, और यहां घात है 2, तो ऊपर मैं भी घात 2 लगा दूंगा। फिर यहां है 2, 2 एक संख्या है, संख्या विमाहीन होती है, तो विमाहीन को हम 1 से व्यक्त करते हैं, आपको पता है। m माने द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का विमा सूत्र हो गया m1। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएंगी, तो m² L² t की घात -2 बटे m1। तो यहाँ m1 से एक बार कट जाएगा, तो बचेगा ये m1L2T-2। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो LHS का विमा सूत्र है वो RHS के विमा सूत्र के बराबर है। LHS का विमा सूत्र RHS के विमा सूत्र के बराबर है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है E बराबर p² बटे 2m, ये बिल्कुल सत्य सूत्र है, आवश्यक रूप से एकदम सत्य है। तो इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहां मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे F = m²k। यहां A ले लेता हूं मैं, त्वरण को k के स्थान पे ऐसे ही लिखा लेते हैं, जहां F बल है, m द्रव्यमान और A त्वरण है। तो यहां हमें सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, हमें चेक करना है कि सूत्र सही है या नहीं। तो वही मैं पहले LHS लूंगा। तो LHS में आप जानते हैं यहां पर F आ रहा है, F यानी बल, और बल का विमा सूत्र होता है m1L1T-2। इसी तरह से अगर मैं RHS वाली साइड लूं
तो इस RHS वाली साइड में m स्क्वायर a आ रहा है। तो यहां m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमा सूत्र आप जानते हैं m1 होता है, तो द्रव्यमान का यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो मैं यहां भी स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन यहां त्वरण है और त्वरण का विमा सूत्र होता है L1T-2। तो इसे मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर L1T-2। तो अगर आप इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देखो, LHS और RHS साइड को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। यहां विमा सूत्र है M1 L1T-2, लेकिन यहां आ रहा है M2 L1T-2। अतः LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः F बराबर m स्क्वायर a, जैसे सूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः सूत्र कैसा है बेटा? ये सूत्र गलत है। और आप जानते भी हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ना कि द्रव्यमान का स्क्वायर गुणा त्वरण होता है। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं सूत्र सही है या नहीं। तो यहां विमीय विधि द्वारा क्या निकल कर आ रहा है कि सूत्र का अस्तित्व नहीं है, सूत्र सत्य नहीं है। बच्चों मैं यहां और प्रश्न ले रहा हूं और इक्वेशन ले रहा हूं यहां पर, उसको भी हम चेक करके देखेंगे कि सूत्र सही है या नहीं, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो जैसे मैं एक सूत्र लिख रहा हूं T इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू √T बटे स्मॉल m, जहां V एक तरंग की चाल है, T रस्सी में तनाव बल यानी खिंचाव, तनाव बल या खिंचाव बल भी कह सकते हैं, और m यहां क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो आपको यहां ये बात समझनी होगी, m केवल द्रव्यमान नहीं है बल्कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि m जो है वो कैपिटल M बटे L है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान को हम इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप यहां देखें तो इस सूत्र की हमें सत्यता की जांच करनी है, तो मैं यहां LHS ले रहा हूं। तो LHS में आप जानते हैं चाल आ रही है, और चाल का जो विमा सूत्र होता है वो L1T-1 होता है। तो LHS मैंने निकाल लिया L1T-1। इसी तरह से अगर मैं RHS की तरफ चलूं तो RHS में मेरे पास इक्वेशन है √T बटे स्मॉल m। तो ऊपर तो बल है, तनाव बल, बल का विमा सूत्र मैं जानता हूं होता है M1 L1T-2। लेकिन नीचे अगर आप देखो तो यहां एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमा सूत्र हो जाएगा M1 और नीचे है L यानी L1 यानी M1 और ऊपर जाके होगा ये L-1, यानी एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमा सूत्र हो गया मेरे पास M1 L-1। तो इसका भी मैं मान यहां रख देता हूं M1 L-1। तो यहां इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूं और इसे सॉल्व करूं तो देखते हैं क्या आता है। तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 और ऊपर पहले ही L1 था, ये L1 ऊपर गया था, L की पावर -1 था नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा L की पावर 1। ये पहले से ही L1 था, L1 लिख दिया, T की पावर -2। तो ये लिखा जा सकता है L स्क्वायर बटे T की घात -2, जिसका अगर मैं वर्गमूल ले लूं तो बाहर आएगा L1 T की पावर -1। तो आप यहां देख सकते हैं कि LHS में था मेरे पास L1T-1 और RHS में भी L1T-1 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। अतः सूत्र सत्य है। इसी तरह से मैं आपको एक इक्वेशन भी चेक करके बता देता हूं कि जिसमें 2 से ज्यादा पद हैं, उसको हम किस तरह से चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। तो बच्चों मैंने यहां एक समीकरण लिखी है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। आपको पता है यहां पर इस समीकरण में 3 पद आ रहे हैं, ये 3 पद हैं, जहां मुझे बताया गया है S तो क्या है
दूरी है, u चाल है या वेग है, और t समय है, और a जो है वो त्वरण है। तो विमीय विधि के अंदर यदि प्रत्येक पद का विमा सूत्र अगर समान है, मैं लिख देता हूं यहां, यदि दी गई समीकरण में प्रत्येक पद का विमा सूत्र समान है तो वह समीकरण सत्य होती है। उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे। तो यहां तीन पद आ रहे हैं। अगर s का विमा सूत्र ut के विमा सूत्र और 1/2 at² के विमा सूत्र के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि सूत्र सत्य है। तो हम देखते हैं, इसे चलते हैं आगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दूरी है और दूरी लंबाई होती है, तो लंबाई का विमा सूत्र आप जानते हैं होता है L1। अगर मैं यहां इस वाले भाग की बात करूं, ut की बात करूं, तो u चाल है और चाल का विमा सूत्र होता है L1 t-1। और यहां दूसरा भाग है t। t क्या है? समय, और समय का विमा सूत्र होता है t1। तो आप देख सकते हैं यहां t की घात -1 और t की घात 1, यानी t की घात 0। t की घात 0 का मतलब हो गया 1। तो यहां से सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये L1, यानी यहां से ये कट जाएगा, तो यहां आ रहा है L1। अब मैं चलता हूं इस तरह से तीसरे पद की तरफ चलूं मैं। ये तो पहला पद है 1/2। 1/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी का हो गया 1। त्वरण की अगर मैं बात करूं, त्वरण का विमा सूत्र होता है L1 t-2, और यहां है t², यानी समय का स्क्वायर, यानी कैपिटल T का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करा तो L1 t⁻², t⁻2, तो वही t⁻0 हो गया। यहां भी t⁻0 का मतलब हो गया 1, तो यहां भी कितना आ रहा है? L1। तो आप यहां आसानी से देख सकते हैं कि तीनों पद जो हैं, ये तीनों पद जो हैं, इन तीनों पदों के विमा सूत्र समान आ रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण कैसी है? ये सत्य है, क्योंकि s का, ut का और 1/2 at² का विमा सूत्र कैसा है? समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समीकरण सत्य है। इसी तरह के और भी प्रश्न बनते हैं जो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं।